एक पद्य का संगान, एक लय, एक तान और शुद्धता के साथ पावे मीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए, भाव मीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, ज्ञान से निज को निहारे, दृष्टि से निज को निहारे, आचरण की ओर बढ़ावे, लक्ष्य तरुवर लहलहाए, भाव मीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए, भाव मीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए। भाव वंदना से अभी हमने मंगल गीत प्रारंभ करके मंगलाचरण किया। अब मैं भाई सज्जन जी से निवेदन करूंगा कि इस मंगल भावना पत्र को हम इन पर अभी वर्धापी पर स्थापित करेंगे। आज जो हमारे यहाँ पर जो गणमान्य आभातीय की टीम और हमारे स्थानीय गणमान्य व्यक्ति, चाहे वो एमएलए साहब हो, चाहे मेयर हो, और भी आपके सभा के अध्यक्ष महोदय हैं या महिला मंडल की पूरी टीम है, आप लोग सभी कमलेश जी आप आ जाओ अपने हाथों से कोई अभी भाई श्री गौतम जी, कमलेश जी ने अपनी पूरी टीम के साथ में आभा टीम का आशीर्वाद साथ में लेते हुए, अनेक गणमान्य जो यहाँ पर उपस्थित हुए उन सब की सहमति लेते हुए इस मंगल भावना यंत्र को यहाँ पर स्थापित और प्रस्थापित किया। यह आपको बताना चाहूँगा कि यह सिर्फ फूल की आकृति नहीं है, इसमें विभिन्न मंत्रों के शब्दों को, जिनको बीज मंत्र कहते हैं, बीजाक्षरों से और शब्दाक्षरों से गुंफित करके इस फूल की आकृति को यंत्र का रूप प्रदान किया गया है। इसमें बीज के अंदर अरहम का अंकन है, उसके बाद में जो अपना नमस्कार महामंत्र है उसके जो ऐसी आभूषा जो बीज मंत्र है उसका अंकन किया गया है। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के जो प्राकृत शब्द नाणेण दशनेण चरितेण तवेण, उनके शब्दों को इसमें समाहित किया गया है। उसके बाद में इसमें जो हमारे जैन धर्म के जो विशिष्ट पुरुष हुए और उनकी जो संपदाएं थी, उन संपदाओं को इसमें उकेरा गया है। और हमारी जो 9 मंगल भावनाएं हैं उनके बीजाक्षरों को भी इसमें समाहित किया गया और उसकी अगली पंक्तियों में उन शब्दाक्षरों को अंकित किया है। बाहर 4 प्रकोष्ठ बना करके, जिसका विवरण हम आगे करेंगे। अभी हम इस मंगल भावना यंत्र को यहाँ पर स्थापित और वर्धापित किया है। और हालांकि यहाँ पर कुछ लोग नए हैं जिन्होंने पहली बार जैन संस्कार विधि से देखा होगा या पहली बार इसको देखा होगा मंगल भावना यंत्र को। इसको बनाने वाली, इसकी रचना करने वाली एक मूक और बधिर लड़की थी जिसका नाम था सुषमा कोचर, जो बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन भगवान ने उसको एक ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की कि उसके मन में कोई कल्पना जगी और उसने एक ऐसा चित्रांकन किया और
वर्तमान में उस समय के वर्तमान के आचार्य श्री गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में इसको भेंट किया और समर्पित किया। गुरुदेव श्री तुलसी ने देखते कहा ये तो बहुत शक्तिशाली यंत्र है, ये तो बहुत उपयोगी चीज है। उस समय के कार्यकर्ताओं के आभार युग के कार्यकर्ताओं को बुला करके उनको सुपुर्द किया और कहा कि जहां पर भी जैन संस्कार विधि के कार्यक्रम संपादित करो, इस मंगल भावना यंत्र को वहां पर स्थापित और वर्धापित करो। तब से लेकर अब तक जितने भी आज तक जैन संस्कार पर इस मंगल भावना यंत्र को वर्धापित स्थापित किया जाता है। ये बहुत शक्तिशाली यंत्र है, सिर्फ आकृति नहीं है। और उसके बाद में जैन संस्कार विधि आडंबर रहित है। इसमें हम कहीं पर भी दीप धूप से पूजा नहीं करते हैं। जितना हो सके हम हिंसा का अल्पीकरण करते हैं, हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। जल का भी प्रयोग करते हैं तो पक्के जल का उपयोग करते हैं। और जल को इसमें इसलिए समाहित किया गया कि जो 5 मांगलिक चीजें गुड़, चावल, रौली, मोली और जल कलश आदि, जल के माध्यम से जल को हम अभिमंत्रित करके कोई भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा उसको हम दूर कर सकते हैं। कोई भी विघ्न बाधाएं आने वाली होती है, चाहे भूत प्रेत की हो चाहे दूसरी, अभिमंत्रित जल से हम उनको दूर कर सकते हैं। इसके लिए इस जल को इसमें समाहित किया गया है ताकि यहाँ पर जो अभी मंत्रोच्चारण होगा उससे ये मंत्र जल है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। इसके बाद में इसमें छींटे देकर इसको पीएंगे तो हम विभिन्न रोगों से भी हम मुक्ति पा सकेंगे। इसी प्रकार आप देख लेंगे हमने यहाँ पर एक बाजूट बिछाकर उसके ऊपर लाल वस्त्र धारण किया और स्वस्तिक का अंकन किया। स्वस्तिक स्वयं एक शक्तिशाली कुंज है और स्वस्तिक का अंकन करने से यहाँ की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा, वो यहाँ से बाहर जानी शुरू हो जाती है और यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का उद्वारण होना शुरू हो जाता है। और जैन धर्म के अनुसार हमने जो 4 बिंदु दर्शाए हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के प्रतीक माने गए हैं। इस भौतिक दुनिया में हम दूसरी चीजें देखते हैं और उनको याद रखते हैं और उसी में मुलझे रहते हैं। ये हमको याद दिलाते हैं कि जो हमारा जीवन का जो मूल लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर सकें, उसके लिए जन्म मरण को काट सके। तो जन्म मरण को काटने के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये 4 मार्ग बताए गए हैं, उनको हम याद रख सकें, इसलिए इनको यहाँ पर समाहित किया गया है। अब मैं भाई सज्जन सिंह से निवेदन करूंगा कि मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ, आप अब आते हो टीम, स्थानीय टीम उनका रक्षा सूत्र बनकर बता देंगे। आप ही सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रो गणी मंगलमिष्टु भद्राज्ञा धर्मोस्तु मंगलम मंगलम अतिमान भिक्षु मंगलम वार मल्लिक चंद्राज्ञा मंगल मंत्र के माध्यम से हमने अभी यहाँ पर विराजित सभी गणमान्य व्यक्तियों का रक्षा सूत्र बांधकर उनका ಅಲ್ಲಿ ದಬಾದ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಡಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಗ್ರಿಡ್ಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. अभी हम जो हमारा नमस्कार महामंत्र उसके बीज मंत्र उनका भी हम स्मरण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं ऐसी आभूषा नमः।
ओम ह्रीं श्रीं अर्हं ऐसी आहुषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं ऐसी आहुषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं ऐसी आहुषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं ऐसी आहुषा नमः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो भुवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं अर्हतभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं आचार्येभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं उपाध्यायेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः। ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्, परमं भवै मंगलम्। अभी हमने विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया, उसके बाद में भी हमने इसका पारिशुद्धीकरण किया है। फिर भी यहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रह गई है या इस भूमि में कोई अशुचि रह गई है, तो उस अशुचि को दूर करने के लिए अभी हम यहाँ पर कुछ विभिन्न मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति वो सद्धर्म के पाठ से करेंगे। उसके बाद में जो पवित्रता का जो मंत्र है, जिससे अशुचि यहाँ से दूर हो सके, उसका भी अभी हम यहाँ संज्ञान करेंगे। वो सद्धर्म पासम पासम वंदामि कम घण मुक्तम विसहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंग मंतम कंठे धारे जो सयामणो तस् गह रोग मारि दुष्ट जरा जंती कुवसाम चिट्ठौ दूरे मंतो उच्च प्रणामो वी बहु फलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंती न दुख दोहग्गम तुह सम्मते लब्धे चिंतामणि कप्पपाय वभ्वये पावन्त्य विज्ञेणं जीवा ऐरामरं ठाणं ये संतो महायस्य भक्ति भर निभरेण हियेण तादेव दिज्यबोहिं भवे भवे पास जिनचंद तादेव दिज्यबोहिं भवे भवे पास जिनचंद तादेव दिज्यबोहिं भवे भवे पास जिनचंद। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करके हमने यहाँ की इस भूमि को पवित्र और पावन करने का प्रयास किया। उसके पश्चात भी अगर कोई और भी अशुचि रह गई है तो अपवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विवा यस्मृत परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचि स बाह्याभ्यन्तरे शुचि। इस मंगल मंत्र के माध्यम से इस भवन की, इस जमीन की, इस आलय की अगर कोई भी प्रकार की अशुचि यहाँ पर रही हुई है, उसको हमने इस मंत्रोच्चारण के माध्यम से पवित्र पावन किया, उस अशुचि को दूर किया और निर्विघ्न रूप से इस परिसर में ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो निर्विघ्न रूप से चल सके, इसके लिए हमने यहाँ पर पवित्र और पावन मंत्रों के साथ में इस भूमि का पवित्र किया। उसके पश्चात मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतुशासनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम सूर्यभद्रास्य जयस्तु मंगलम जयस्तु मंगलम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मत के अनुसार जैन धर्म बहुत ही पवित्र और पावन धर्म है और उस धर्म में जो हमारी तीर्थंकर प्रताप ली हुई है उसमें
अपने आराध्य भगवान पार्श्वनाथ में हैं, वो बहुत चमत्कारी देव माने गए हैं। हालांकि भगवान पार्श्वनाथ स्वयं 8वें कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध हो गए हैं, लेकिन उनके जो अधिष्ठायक देव और देवी हैं, उनके जो यक्ष और यक्षिणी धर्मेंद्र और पद्मावती हैं, वो आज भी सक्रिय हैं और उनको जब हम याद करते हैं वो हमारी सहायता करते हैं। तो जैन संस्कार विधि में भी इस विधि में भगवान पार्श्वनाथ को उनके अधिष्ठायक देव और देवी के साथ में याद किया गया है, ताकि हम यहाँ पर निर्विघ्न रूप से चिंताओं से मुक्त रहते हुए अपने कार्यक्रमों को गति दे सके। इसलिए इस विधि में चिंतामणि पार्श्वनाथ को उनके अधिष्ठायक देव और देवी के साथ में याद किया है। उस मंत्र का भी अभी मैं उच्चारण करता हूँ 2 बार, फिर आपसे एक बार उच्चारण करूंगा। ओम नमः पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विषहर पुलिंग मंगलाय ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय। ओम नमः पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विषहर पुलिंग मंगलाय ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय। हम सब की चिंताएं चूर्ण हो, हम सब के जीवन में मंगल हो, इसके लिए अभी हम भगवान पार्श्वनाथ का उनके अधिष्ठायक देव और देवी के साथ में मंत्रोच्चारण से उनको याद करेंगे। तो मैं एक एक शब्दाक्षर का उच्चारण करता हूँ, आप लोग को सबको साथ में करना है। ओम नमः पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय पुलिंग मंगलाय ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय। अभी हमने मंगल मंत्र के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की और उनके अधिष्ठायक देव और देवी को याद किया और उनसे ये प्रार्थना की कि हमारे जितने भी जीवन के विषय हैं, जो हमारी आने वाली बाधाएं हैं, उनका सबका आप चूर्ण कर दो और हमारी चिंताओं को दूर कर दो। और हमने जिस उद्देश्य के साथ में इस डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ पर शुभारंभ किया है, मानवता को समर्पित किया है, तो मानवता को समर्पित किया हुआ यह हमारा आयाम अभाती उनका जो ये आयाम हो रहा। आज सबसे बड़ी बात की 50वां डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पर आज उद्घाटित होने जा रहा है। बेंगलोर विजयनगर से श्री विमल जी ने पहले डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत की थी और आज लगभग 7-8 वर्षों के इस समय में 50वें डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन, वो भी बेंगलोर में, हनुमत नगर में, बेंगलोर के नगर में, बहुत बड़ी गरिमा की बात है। बहुत बहुत साधुवाद है आभाती की टीम ने, जिन्होंने अपने पूर्वाध्यक्षों के आयामों को गति अंजाम देते हुए इस मुकाम तक पहुंचाया है और इस पर विशेष रूप से फोकस किया है, ताकि ये मानवता को समर्पित ये कार्यक्रम हमेशा के लिए सजीव रह सके और उससे मानव जाति को लाभ मिल सके। सचमुच में ये अनुकरणीय कार्य किया है विमल जी ने और उनके पूर्व अध्यक्षों ने भी। अभी हमने पार्श्वनाथ भगवान का जप किया, उसी प्रकार जो 9 ग्रह हैं उनका भी हमारे को दोष नहीं लगे। ग्रह अपना रूप दिखाए बिना नहीं रहते हैं और हम सब के जीवन में ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है, और सिर्फ हम मनुष्य लोक में ही नहीं, मनुष्यों पर भी नहीं, भौतिक चीजों पर भी, औद्योगिक चीजों पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इस डायग्नोस्टिक सेंटर पर ग्रहों का दुष्प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए हम ग्रहों को भी याद करेंगे। तो पहले मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, आह्वान करता हूँ, उसके बाद में हम लोग सभी मिलकर करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहास चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता केता जिनपति पुरतो वतिष्ठन्तु। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहास चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता केता जिनपति पुरतो वतिष्ठन्तु। अब मैंने तो उनसे प्रार्थना की है और आप और हम सब मिलकर भी उनसे प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे जीवन में और जो हमारा ये प्रतिष्ठान समझ लीजिए, हमारा एक आयाम समझ लीजिए, हमारी उसके ऊपर भी उनका ग्रहों का दुष्प्रभाव नहीं पड़े। उसके लिए मैं एक एक शब्दावली का उच्चारण करता हूँ और संकल्प के साथ में करेंगे। तो आप सभी उच्चारण करके ओम ह्रीं श्रीं चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता केता जिनपति पुरतो तिष्ठन्तु।
तिष्ठन्तु मम धन धान्य जय विजय सुख सौभाग्य धृति कीर्ति शांति पुष्टि बुद्धि लक्ष्मी धर्मार्थ काम शुभ स्वाहा। अभी हमने नवग्रहों को नाम लेकर के याद किया है और उनसे हमने प्रार्थना की कि आप अपने यथास्थान पर विराजमान रहते हुए हमारे जीवन में शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे इस डायग्नोस्टिक सेंटर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए हमारे जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं हो, हमारी जय विजय होती रहे, हमारा सुख सौभाग्य हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहे और यह प्रतिष्ठान, ये जो हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है वो आगे से आगे गति प्रगति करता रहे और इस एक सेंटर से अनेक सेंटर का उद्घाटन हो सके, ऐसी सब मंगल कामना करते हैं, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। तो अभी हमने ग्रहों को भी याद किया, विभिन्न मंत्रोच्चारण भी किया और अब जो मंगल भावना पत्रक हमने यहाँ पर स्थापित वर्धापित किया था उसमें जो हमारी 9 हैं वो हम स्वयं के प्रति, औरों के प्रति और आज विशेष रूप से इस डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रति और पूरी टीम के प्रति हम करेंगे, तो वो भी संकल्प के साथ में करेंगे। तो अभी हम मंगल भावनाओं का उच्चारण करेंगे, पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आपको सबको उच्चारण करना है। श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और क्षेत्र में लक्ष्मी आप वही बोले बताएंगे, ये भौतिक लक्ष्मी और आध्यात्मिक लक्ष्मी, हम Rotate दोनों your प्रकार drive. की लक्ष्मी से संपन्न बने, इसके लिए संकल्प करेंगे, मैं लक्ष्मी संपन्न बनूं, मैं लक्ष्मी संपन्न बनूं। री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम श्याम। री का मतलब होता है लज्जा और अनुशासन, संकल्प करेंगे, मैं लज्जा एवं अनुशासन संपन्न बनूं, मैं लज्जा एवं अनुशासन संपन्न बनूं। धी संपन्नो हम श्याम, मतलब होता है बुद्धि, हम संकल्प करेंगे, मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं। वेदे संपन्नो हम श्याम, रीति संपन्नो हम श्याम। बुद्धि का मतलब होता है धैर्य, हम संकल्प करेंगे, मैं धैर्य संपन्न बनूं, मैं धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम। संपन्न बनूं, तो आगे पाछा वेरे नहीं। शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम। मैं शांति संपन्न बनूं, मैं शांति संपन्न बनूं। नंदी संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम। मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं। तेज संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम। मैं आलोक संपन्न बनूं, मैं आलोक संपन्न बनूं। शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। मैं पवित्रता संपन्न बनूं। मैं पवित्रता संपन्न बनूं। अभी हमने ये जो 9 मंगल भावनाएं हैं संकल्प के साथ में एक दूसरे के प्रति की और उन्हीं मंगल भावनाओं को, बीज मंत्रों को, शब्दाक्षरों को इस मंगल भावना यंत्र में समाहित किया गया है और इसके जो 4 प्रकोष्ठ के रूप में बाहर जो 4 लाइनें पिलर के रूप में यहाँ पर उद्धृत की गई है उसका भी अभी हम संज्ञान करेंगे। तित्थे रामे पसीयन्तु, तित्थे रामे पश्यन्तु। तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो, तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो। आरोग्य वो हिलाभम, आरोग्य बोहि लाभम। मुझे आरोग्य बोधि का लाभ मिले, मुझे आरोग्य बोधि का लाभ मिले। समाहिवर मुत्तमम दिन्तु, समाहिवर मुत्तमम दिन्तु। मुझे समाधि का उत्तम वर मिले, मुझे समाधि का उत्तम वर मिले। सिद्धा सिद्धिम
मम दिसंतु। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि का वरदान दे। सिद्धि का वरदान दे। इस प्रकार अभी हमने तीर्थंकर भगवान से भी प्रार्थना की कि हम इन 9 संपदाओं से जब संपन्न हो जाए तो हमको ऐसा स्वास्थ्य दो, हम हष्ट-पुष्ट स्वस्थ निरोग रहते हुए आप ही की तरह आपके कदमों की और आपके जगह की तरफ हम अपने चरण न्यास कर सकें। अब इस संस्कार विधि में जप का प्रावधान बताया गया है, तो अभी हम नमस्कार मंत्र का सामूहिक रूप से यहाँ पर जप करेंगे। सभी यत्नपूर्वक एक लय और एक तान में। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं सो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। इस नमस्कार महामंत्र के जप से हमने यहाँ के आभा मंडल को, इस परिसर को हमने पवित्र पावन बनाया और ये पवित्रता और पावनता हमेशा बरकरार रहे और यहाँ पर शांति का वातावरण बना रहे, इसके लिए हम शांतिनाथ भगवान का चिंतन करेंगे। ओम शांति जिनेश्वर शांति करो। 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 ओम शांति जिनेश्वर शांति करो।
शांति जिनेश्वर शांति करो। भव भव की पातक दूर हरो, भव भव की पातक दूर हरो। ओम शांति जिनेश्वर शांति करो। ओम शांति जिनेश्वर शांति करो। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर हमेशा शांति का वातावरण बना रहे, इसके लिए हमने अभी शांतिनाथ भगवान का जप किया और यहाँ पर यह अखंड रूप से शांति कायम रहे, इसके लिए हमने यहाँ पर जप किया। इस कार्यक्रम को थोड़ा सा मोड़ देते हुए, क्योंकि विधि प्राय संपन्नता की ओर है, तो तेरापंथी युग परिषद हनुमत नगर के अध्यक्ष भाई गौतम जी, जिनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने मेहनत करके आज इस आयाम को अंजाम दिया है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आबादी टीम, हमारे मेयर साहब, एमएलए साहब और प्रायोजक परिवार और सभा परिवार एवं अनेक सभा संस्थाओं के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सबका स्वागत अभिनंदन करें। का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे एमएलए साहब श्री रवि सुब्रमण्यम साहब और कॉर्पोरेटर और आबादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल जी कटारिया, महामंत्री संदीप जी कोठारी, सहमंत्री अभिनंदन जी नाटा, संगठन मंत्री पवन जी मांडोर, सभा अध्यक्ष सुभाष जी बोरा, जिला मंडल अध्यक्ष मंजू जी तक और पधारे हुए सभी सभा ट्रस्टी का मैं आपसे स्वागत करता हूँ और मैं एमएलए साहब से निवेदन करता हूँ कि शुभ घड़ी में अपने दोस्त मूल्य शब्द हमें मेरा नम्र निवेदन एमएलए साहब से कि वो अपने उद्गार, अपने विचार, शुभकामनाएं। नमस्कार। ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು 50ನೇದು. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಹಿತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕು. ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಂಟಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಾವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೇರಾಪಂಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रति आपन भी शुभ मंगल कामनाएं परिषद परिवार और इस स्थल के प्रति आपने अपनी शुभ मंगल कामनाएं संप्रेषित की। अब मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विमल जी कटारिया से, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आयामों को अंजाम देते हुए उन सब कार्यों को ध्यान में रखते हुए जो पूर्व अध्यक्षों ने लकीर खींची थी, उस लकीर को आगे बढ़ाने के लिए जब इन्होंने कार्यभार संभाला था, शायद मेरे ख्याल से 15 या 20 डायग्नोस्टिक सेंटर 24 हो गए थे, लगभग 24 सेंटर का उद्घाटन हुआ था। और अपने इस कार्यकाल में वापस 26 सेंटरों का उद्घाटन करवाना, उसके ऊपर अपना फोकस डालना, सचमुच में इतने कार्यों को अंजाम देते हुए एक बहुत बड़ी बात है। मेरा निवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ अरे स्टैंडिंग लेना पड़े जो इसमें हटना वो हमारे जनप्रिय नेता, हम सब के चहेते सकल जैन समाज का कोई भी कार्यक्रम हमेशा उनका सपोर्ट देने वाले लोकप्रिय MLA रवि सुब्रमण्यम जी, उनके साथ पधारे हुए सभी सबको चाहते थे। ये आज 50वां डायग्नोस्टिक सेंटर एक हाफ सेंचुरी इसका यहाँ पर हुआ है और हाफ सेंचुरी का अपना एक महत्व है। हाफ सेंचुरी एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी पर इसका शुभारंभ हुआ। जन्म शताब्दी के समय शुभारंभ हुआ कार्य अगर अर्ध शताब्दी तक पहुँचता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे समाज के लिए कह सकते हैं। उस अचीवमेंट में अहमदनगर को सहभागी बनने का मौका मिला। ये अहमदनगर समाज की ताकत है। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ नेता MLA ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ತಾವು ಬರ್ತೀರ. ಇದು ಒಂದು ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ಜೈನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗೋಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಹತ್ರನೂ ಈ ಕಾರ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ತಾವು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮಚಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಶುಲ್ಕ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು BBMPದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ನಮಗೆ ಜಾಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದರದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು 100 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ 50 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 100 ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಹನುಮಂತನಗರ್ ಈ HBSD ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು 25 ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈಗ ಇದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ವರ್ಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ 10/15 ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರು, ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ 1100 ರೂಪಾಯಿ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.
ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೇ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾನವ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ इದ್ದೀನಿ. आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना. ओम आराम. ओम अरहम. अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विमल जी ने रवि सुब्रमण्य जी से एक रिक्वेस्ट भी की, तो उस पर आप अमल करेंगे. हमारी इस युग परिषद को आप अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सके. अध्यक्ष की तरफ क्या रिक्वेस्ट है पूरा करेंगे. हम इसके बारे में बहुत खुश है, जरूर करेंगे. अभी आपका स्वागत करने के लिए सभा भी है, यहाँ पर महिला मंडल भी है और पूरी टीम आपका स्वागत अभिनंदन करती है. तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लौटना. एमएलए साहब का स्वागत अभिनंदन करें. ओम आराम. जय चरण, जय जय महासमन, जय जय ज्योति चरण, जय जय महासमन, जय जय ज्योति चरण, जय जय महासमन. ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಅವರೇ विराजो साहब, विराजो. एक लेडीज में आगे